ये हम है, ये हमारा चैनल है और ये पार्टी हो रही है। सब्सक्राइब करो। और हमारी पार्टी हो रही है। सब्सक्राइब करो, यही बोलना था मुझे। वैसे असली पार्टी तो ये प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, आप खुद ये करो। देखें तो मैं आपको ब्रीफ करूं, एमएसएमई हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है। वीडियो अच्छे से देखना, एकदम ध्यान से देखना। प्रोफेसर साहब एकदम डिसेंटली सिखा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स की क्लासेस शायद, which also caters to the GDP in a big way. और अचानक से उन पे होता है सर्जिकल स्ट्राइक। But 50% हमारा एक्सपोर्ट जो है नहीं, फिर से एक बार दिखा, फिर से। बट 50% हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इतना बड़ा हादसा हो गया, थोड़ी मर्यादा रखिए। खैर, इंसान है, इंसान एक नटखट प्राणी है और ऐसे छोटे मोटे हादसे तो जिंदगी में होते रहते। कोई बात नहीं। वैसे दिल का मामला है तो आज अपन इस वीडियो में दिल को लेके ही बात करेंगे। दिल को हेल्दी रखने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लाइफ में एक ना एक बार तो आप सभी को चेस्ट पेन हुआ ही होगा, बहुत ही नॉर्मल सा या मॉडरेट सा। बहुत से कॉमन से रीजंस होते हैं, जैसे कि एसिडिटी बढ़ना, कुछ भी अटपटा खाने से सीने में जलन होती है तो उसे एसिडिटी वाला चेस्ट पेन बोला जाता है। या फिर मस्कुलर पेन भी होता है, यानी कि अपने रिब्स होते हैं, हर दो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, खिंचाव वगैरह आ जाता है उन मसल्स में, तो उसके वजह से भी चेस्ट पेन होता है। और इसके अलावा एक डीप पेन होता है। ये खास पेन सिर्फ भक्तों को महसूस होता है। समझ रहे हो? कुछ भी डोंट बी एन एंटी नेशनल। जोक्स अपार्ट, लेकिन इन कॉमन चेस्ट पेन्स के अलावा एक और पेन होता है जो बहुत ही डीप होता है, बहुत ही गहरा। आपको जो ब्रेस्ट बोन होता है उसके एग्जैक्टली पीछे महसूस होता है, और जो आपको कंफ्यूज करता है कि कहीं आपको एसिडिटी तो नहीं हुई है। बिल्कुल एसिडिटी के बराबर ये पेन महसूस होता है, इसलिए तुरंत इसका समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। और इस पेन के साथ एक और सिम्टम भी इसमें शामिल होता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। ये थकान इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान ऑल द टाइम एग्जॉस्टेड रहता है। छोटे छोटे कामों में भी उसे बहुत थकान महसूस होती है, जैसे कि ब्रश करना, वॉशरूम होके आना, ऐसे लगता है कोई बड़ा तीर मार के आ लिया है बंदा। पाल्पिटेशन होती है, बहुत हेवी स्वेटिंग होती है, और हमेशा इंसान ऐसे करते रहता है। इतनी ज़्यादा थकान रहती है, बस थोड़ा सा आराम करने पे उसे रिलीफ भी महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे जो भी अंदरूनी डिसीज़ है वो प्रोग्रेस करते रहता है, रेस्ट के साथ भी उस बंदे को आराम नहीं मिलता, हमेशा वो थका हुआ रहता है। ओके, चेस्ट पेन प्लस एकदम एग्जॉस्टेड वाली थकान, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपको अंजाइना हुआ है। अंजाइना ये कोई मेन बीमारी नहीं है, किसी और बीमारी की वजह से होने वाली ये पर्टिकुलर बीमारी है। यानी कि हार्ट के कई और एलिमेंट्स होते हैं। अपने हार्ट का काम क्या होता है, तो अपना जो खून होता है उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स मेन बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई करना, और उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए भेजना। ये हार्ट की पंपिंग की एक्शन कंटिन्यूस चलते रहती है। ड्यू टू सम रीज़न अगर इस पंपिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है तो हार्ट सही तरीके से काम नहीं करता। धीरे धीरे हार्ट के सेल्स डेड होने लगते हैं, हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं, हार्ट की ओवरऑल एक्टिविटी कम होती जाती है, और जिसकी वजह से सही तरीके से पंपिंग ना होने की वजह से अपनी बॉडी लो ऑक्सीजनेटेड रहती है, जिसकी वजह से थकान वगैरह महसूस होती है। और ये हार्ट का एक किस्म का ट्रिगर होता है चेस्ट पेन, जिसे बोलते हैं अंजाइना। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो अंजाइना कॉज करते हैं? सबसे पहला तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस। ये ब्लॉकेजेस या तो कोलेस्ट्रॉल के हो सकते हैं या फिर डस्ट वगैरह के हो सकते हैं, जिसे प्लाक्स बोला जाता है। जैसे जैसे ब्लॉकेजेस बढ़ते रहते वैसे वैसे हार्ट की आर्टरीज का जो डायमीटर होता है वो नैरो होते जाता है, और नैरो होने की वजह से उसमें से सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से हार्ट पे लोड आता है एक्स्ट्रा ब्लड को फोर्स करने के लिए, पंप करने के लिए। अगर इन ब्लॉकेजेस को हम सही वक्त पे ट्रीट नहीं करते तो ये अंजाइना का पेन भी अपने चेस्ट में चलते रहता है, जो बार बार हमें सिग्नल देते रहता है कि समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग राइट। आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेक करा के लेना चाहिए। तो अगर हम इस सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो एक लिमिट के बाद कंडीशन ऐसे आ जाती है कि आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, और ये चीज़ लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो हमें इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, आपको साल में एक बार अपने फिजिशियन से बस आपका बीपी चेक कराना है। कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, एटलीस्ट आपको आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराना है। और आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज हो और कोलेस्ट्रॉल के मरीज हो, आपकी कोई ब्लड प्रेशर की एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट चालू है या कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट चालू है, उसे मन से हमें बंद नहीं करना है।
कि यार एलोपैथी मेडिसिन, कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है ऐसे कि यार हम लोगों ने बचपन से लेके आज तक कभी मेडिसिन खाई नहीं है तो हमें कुछ होने वाला नहीं है, ये सब फालतू का चक्कर है, हमें सीधे बंद कर देना चाहिए, कुछ नहीं होता है सब। ऐसे नहीं करना है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आप रातों रात डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। मैंने एक सब्सक्राइबर का कमेंट तो ऐसे सुना था कि यार मुझे पिंपल्स आ रहे इसलिए मैंने बीपी की टैबलेट बंद कर दी। कुछ भी ठीक है, सिंपल सी बात है, बीपी हमें चेक करना है साल में 1-2 बार, ओके। और ऑलरेडी अगर आप बीपी और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो तो जो भी मेडिकेशंस आपके चालू है तो उसे हमें डिसकंटिन्यू नहीं करना है रातों रात खुद से। जब तक डॉक्टर नहीं बोलता एटलीस्ट तब तक तो डिसकंटिन्यू नहीं करना है। और ये कोई छोटा कोर्स नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म चलने वाले मेडिकेशंस होते हैं हार्ट के और ब्लड प्रेशर के, इसीलिए हमें उन्हें डिसकंटिन्यू नहीं करना है, ओके। और इसके अलावा कुछ लोगों को ना टूथ एक की कंप्लेंट होती है, ठीक है। टूथ एक अगर डेंटल केरी से हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केरी अगर हम ठीक करते हैं, फिलिंग करते हैं, रूट कैनल करते हैं तो वो पेन चला जाता है। लेकिन डेंटिस्ट अगर बोलता है ना कि आपके दांत में कोई केरी है ही नहीं बट फिर भी आपको पेन हो रहा है तो ये अनयूजुअल पेन होता है, ये हमें फिजिशियन से चेक करा के लेना है। हमें अपना ब्लड प्रेशर इस वक्त चेक कराना है, क्योंकि देखो जब भी अंजाइना का पेन होता है तो वो एक किस्म का माइग्रेटिंग पेन होता है, रेडिएटिंग पेन। कभी कभी वो चेस्ट से शुरू होकर अपने लेफ्ट शोल्डर पे चला जाता है, कभी कभी लेफ्ट शोल्डर से भी आगे जाके पूरे हाथों में दर्द होता है, और कभी कभी ऊपर की तरफ गले की तरफ यानी कि आपके जॉ में भी दर्द होता है। ये भी एक किस्म का साइन है कि आपको अंजाइना हुआ है। और जॉ वाला पेन तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ये एक किस्म का साइन होता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको हार्ट अटैक आ सकता है। मैं डरा नहीं रहा, ये सारी बातें आपको छोटे लेवल तक पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को एक आदत होती है ना कि यार मेडिकल स्टोर पे गए, दांतों में दर्द हुआ, यार कोई तो एक अच्छी सी पेन किलर दे दो, जो चीज़ें कभी कभी महंगी साबित हो सकती है, जनरली सीनियर सिटीजन्स को। ये बात मैं बोलना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियो आगे भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चन है मेंशन कीजिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को हो सके तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर कीजिए, चैनल की ग्रोथ में थोड़ी हेल्प कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय और हाई फाई।